नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और सर हमारे साथ हैं। सर इंटरव्यू को देकर आ रहे हैं और सर का एक्सपीरियंस जानेंगे कि इनका यूपीपीएससी का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और इन्होंने प्रीलिम्स और मेंस को लेकर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अपनाया था। तो सर हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है और आप अपना पहले शुभ नाम बता दीजिए सर और अपना अटेम्प्ट बता दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार पटेल है। जी सर। मेरा पीसीएस मेंस का दूसरा था और इंटरव्यू पहला है। इंटरव्यू पहला था सर। तो सर प्रीलिम्स को लेकर आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई थी और ताकि ऐसा बताइए ताकि कोई नया स्टूडेंट है जो न्यू कमर है वो अपनी प्रिपरेशन आसानी से कर सके। प्रीलिम्स के लिए सबसे जरूरी है पहले एक बार सिलेबस कवर कर लें। जी सर। उसके बाद घटना चक्र रिवीजन बार बार करें। जी सर। और कहीं अगर संभव हो सके तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। जी सर। ये सबसे अचूक तरीका है। तो मेंस के लिए सर जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए क्या स्ट्रेटजीज रही थी आपकी सर? मैंने घटना चक्र वो परीक्षा वाली इससे उपयोग किया था, उसी से पढ़ाई की है सारे सब्जेक्ट की। और आखिरी में जो मेंस की सीरीज आती है दृष्टि की, वो घटना चक्र की, जी वो इस्तेमाल किया। वो हमारे सक्सेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यूपी स्पेशल का जो फिफ्थ एंड सिक्स पेपर होता है सर, घटना चक्र, उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजीज अपनाई थी मेंस के लिए सर? घटना चक्र का एक बुक आई है, पूरी कंप्लीट बुकलेट आती है, पेपर 5 और 6 की, बस वही यूज किया है। बस सारे को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है सर या क्या कोचिंग में ही जाकर करना जरूरी है या कोई मेंटर हो तो उनके गाइडेंस में करना जरूरी है? कैसे करना जरूरी है सर? अगर कोई आपकी कॉपी चेक करने वाला हो आपके पास ही सर तो फिर ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो कोचिंग में जाना ठीक रहेगा। एक माहौल मिलता है और दूसरा एक विद इन लिमिट टाइम लिमिट लिखने की हैबिट बनती है। सलाह यही रहेगी कि कोचिंग अगर जा पाए तो वो ज़्यादा उचित पड़ता है, क्योंकि वहाँ माहौल बनता है और दूसरी बात है स्पीड बन पाती है। सर जो ऐसे का जो आपकी स्ट्रेटजी रही है, ऐसे की कैसी स्ट्रेटजी रही है? क्योंकि 3 ऐसे लिखना पड़ता है और ऐसे में इतनी बारीकियां होती हैं सर कि उसको अगर ध्यान में ना दें तो नंबर भी काम आ जाता है। तो उसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी रही है? ऐसे के लिए सबसे पहले कि अपन 3 सेक्शन है, हर सेक्शन में 3-3 ऐसे हैं। जी सर। उसको डिसाइड कर लें कि मुझे 6 सेक्शन डिसाइड कर लें, हर सेक्शन से 2-2 कि मुझे किस सेक्शन पे लिखना है ऐसे। तो उसको डिसाइड करने के बाद हर ऐसे का एक कॉमन कोटेशन वगैरह ऐसा तैयार करें कि वो उस सेक्टर से रिलेटेड कोई भी ऐसे अगर आ रहा है तो उसमें काम आ पाए। और बाकी कुछ स्पेसिफिक हो जाए तो चीजें अलग है। बाकी जैसे आपदा पे बना रहे हैं तो आपदा का ऐसा कोटेशन बनाए कि चाहे बाढ़ आए, तूफान आए, चक्रवात आए, सब में काम आ जाए। इस तरीके से बनाए तो समझिए सीमित मेहनत पे अच्छा कर सकेंगे। आइए सर इंटरव्यू पर आते हैं। और अभी आपका इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू में क्या क्या मुद्दे पूछे गए और क्या करंट अफेयर्स पूछा गया या फिर किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आप हमारे साथ चर्चा करें सर। मेरा इंटरव्यू सबसे पहले मेरा ही नंबर था, सबसे पहले मैं ही गया। विपिन सर के बोर्ड में रहा है। सबसे पहले बैठने को बोला, उसके बाद उन्होंने पूछा कि ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से रहा है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है इंदौर से। जी सर। तो मेरे 80% क्वेश्चन मेरे बैकग्राउंड से ही रहे। बहुत सारी चीजें उन्होंने पूछी सिविल इंजीनियरिंग की ही बारीक से लेकर। उसके बाद उन्होंने पूछा मेरा हाई स्कूल लेवल पे पसंदीदा विषय क्या रहा है। तो मैंने बताया विज्ञान। तो विज्ञान से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं। जी सर। उसके बाद उन्होंने मुझे एक ट्रायंगल शेप दिया, बोर्ड पे लिखा हुआ बना हुआ था, एक ट्रायंगल, एक सर्कल और एक स्क्वायर बना हुआ था। तो उनने मुझसे पूछा कि इन तीनों को आप एक बार देखिए। पहले मैंने देखा, फिर बोले अब आप हमारी तरफ देखिए। उसके बाद पूछे इन तीनों स्ट्रक्चर का क्या डायमीटर और वो मतलब एरिया और सरकमफ्रेंस जी बराबर हो सकते हैं। जी। तो मैंने बोला सर 1 मिनट का समय चाहिए। उन्होंने तो पढ़ दिया, बोला आराम से समय लीजिए। रफ दिया, पेंसिल दिया, बोला आपको जो करना है करिए, फिर बताइए। तो फिर मैंने बताया चीज़ें। और उसके बाद उनने मुझे पूछा कि पसंदीदा विषय आपका क्या है, किस विषय से और सवाल आपसे पूछे। तो मैंने बोला सर करंट इशू पूछ सकते हैं। अभी तक एक भी करंट नहीं पूछा गया था, ये आखिरी सवाल करंट का था। आज आपने पेपर पढ़ा है? मैंने बोला यस सर देख के आया हूँ। तो बोले अपने देश में हाई स्पीड रेल कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ शुरुआत हुई? तो मैं बताया सर अपने उत्तर प्रदेश में मेरठ में। जी। बोले बस इंटरव्यू यहीं समाप्त हुआ है। तो लगभग आपका इंटरव्यू कितना? 20 से 25 मिनट। जी जी जी, 20 से 25 मिनट चला था। और सर जैसे कोई नया स्टूडेंट है जो अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी 2024 में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या स्ट्रेटजीज बताना चाहेंगे? इंटरव्यू के लिए? हाँ जी सर। अभी इस वालों में हाँ। सबसे ये है कि एकदम रिलैक्स हो गया ना है बोर्ड। जैसे मुझे थोड़ा लगा स्ट्रेस, एक सवाल नहीं बता पाया जब, तो उन्होंने बोला अगर आपको पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, 10 सेकंड आराम कर लीजिए, उसके बाद पूछते। मैंने बोला नहीं सर मैं ठीक हूँ, फिर बताया मैंने बस। और हाँ एक सवाल और था, वहाँ उनकी फोटो लगी थी, राधा कृष्णन की फोटो लगी हुई थी। उसकी फोटो पे नाम नहीं लिखा हुआ था। उन्होंने दिखाया 2 फोटो, विवेकानंद की थी और इनकी थी। दोनों की फोटो देखी और बोला इनको देखिए, 10 सेकंड का समय लीजिए और इनके बारे में सोचिए और तुलनात्मक रूप से बताइए कौन महान है। तो उस पर सवाल पूछा। तो मैंने बताया तुलना तो नहीं की जा सकती, दोनों अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग है।
तो उसी से थोड़ा सवाल पूछा, बस उसके बाद इंटरव्यू खत्म था। तो इसका मतलब है सर कि आपका इंटरव्यू सिचुएशनल बेस्ड रहा है कुल मिलाकर कह सकते हैं, और प्लस प्रेजेंट ऑफ माइंड का देख रहे थे। साइंस बैकग्राउंड जब मैंने बताया तो उससे फैक्चुअल डाटा भी कुछ पूछे। जी जी जी। आपकी सिविल इंजीनियरिंग कहाँ से रही है सर? मैंने इंदौर से किया है। इंदौर से। अभी आप सर कहीं कार्यरत हैं या फिर अभी प्रिपरेशन ही कर रहे हैं? प्रिपरेशन चल रही है। कहाँ से कर रहे हैं सर? हो गया, सेल्फ चल रहा है, बस टेस्ट सीरीज वगैरह देता हूँ। जी जी जी। अभी यहाँ प्रयागराज में ही या फिर? जी जी प्रयागराज में ही। जी, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सर धन्यवाद। हम यही चाहेंगे कि आप एसडीएम के रूप में चयनित हों और बहुत जल्दी हमारे साथ एक इंटरव्यू हो सर। थैंक यू।